कैसे हैं मेरे कॉमर्स के सुपरस्टार्स। वेलकम टू यू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विद हिरन और मैं हूं हिरन सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के ये धमाकेदार वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर सेकंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आज है हमारे वीडियो का पार्ट 4। आज है हमारे चैप्टर का पार्ट 4 जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सम सीखने वाले हैं। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको कुछ समझाना चाहता हूं। वो समझे बिना हम हमारे सम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वो समझे बिना हम हमारे सम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, तो चलिए समझने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों है ऐसा कि मैं और मेरा दोस्त मिलके ओपन करना चाहते हैं टी स्टॉल। टी स्टॉल पे हम चाय बनाएंगे और चाय बेचेंगे। अब टी स्टॉल के अंदर हम जो चाय बनाते हैं वो चाय हम बेचते हैं 20 रुपीज 20 रुपीज पर कप। हम 20 रुपए पर कप में हम बेचते हैं। उसमें हमें चाय बनाने का जो खर्चा होता है, रॉ मटेरियल का जो खर्चा होता है, वो हमारा खर्चा होता है 5 रुपए का। तो हमें उस चाय के ऊपर कमाने मिलता है 15 रुपए। उस 15 रुपए में से हम हमारे जो स्टाफ है, हमारा स्टाफ है मतलब एक स्पेसिफिकली छोटू रखा है हमने, वो छोटू स्पेसिफिकली अलग अलग शॉप पे जाता है और शॉप पे जाके चाय डिलीवर करके आता है। और हमने उसको सैलरी पे नहीं रखा, हमने उसको बोला तू एक शॉप पे जाएगा, एक चाय डिलीवर करेगा, 1 रुपए तेरा कमीशन। तो हमने उसको कमीशन रखा है। हमने उसको कमीशन रखा है, एक चाय पे हम उसको 1 रुपए कमीशन देते हैं। हम उसको 1 रुपए कमीशन देते हैं। तो इसमें से मैं उसको पे करता हूं कमीशन। और मैं ये मानता हूं कि हमारे बिजनेस में इसके सिवाय कोई और खर्चा नहीं है। इसके सिवाय कोई और खर्चा नहीं है, बस चाय बनाने का खर्चा जो मैं बनाता हूँ। और ये छोटू का रखा है जो वो अलग अलग दुकानों पे जाके चाय डिलीवर करता है और मैं उसको एक चाय का 1 रुपए मैं देता हूँ। वो एक दिन में 200 चाय डिलीवर करता है तो मैं उसको 200 रुपए देता हूँ। तो दैट इज द सिनेरियो। तो मैं अल्टीमेटली एक चाय के ऊपर 14 रुपीज कमा के घर ले जाता हूँ। मैं 14 रुपीज कमा के घर ले जाता हूँ। वैसे बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन ये हमें जो आज क्वेश्चन समझना है उसके पर्पज से मैं सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा खर्चा ले रहा हूँ, कमीशन। अब सर यहाँ पे मुझे दो प्रॉफिट दिख रहा है, एक तो ये प्रॉफिट और एक है ये वाला प्रॉफिट। एक है 15 रुपए जो प्रॉफिट दिख रहा है वो, और एक है 14 रुपए प्रॉफिट। मैं चाय 20 रुपए की बेचता हूँ, उस चाय को बनाने का 5 रुपए खर्चा होता है। उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से मैं ऑफिस रिलेटेड खर्चे माइनस करता हूँ, मतलब कमीशन जो मेरा खर्चा सिर्फ एक ही खर्चा है वो माइनस करता हूँ। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर मैं इन दो प्रॉफिट को और कुछ नाम देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। ये 15 रुपए जो प्रॉफिट है ये कमीशन गिनने के पहले वाला प्रॉफिट है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको मैं नाम दे सकता हूं प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और ये जो 14 रुपीज प्रॉफिट है वो ये 1 रुपए कमीशन माइनस करने बाद वाला प्रॉफिट है। तो इसको मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट को अगर चाहूं तो इसको मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और अगर नेट प्रॉफिट को मैं चाहूं तो इसको मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन।
सर ये आप क्यों समझा रहे हो, सर ये आप क्यों समझा रहे हो? मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब हमें जो नेक्स्ट सम गिनना है, उस सम में हम सीखने वाले हैं कमीशन कैसे गिना जाता है। कमीशन कैसे गिना जाता है। अब हमारा जो एग्जामिनर है वो हमें बोलेगा आपको कमीशन गिनना है, आपको गिनना है कमीशन। और वो बोलेगा आपको कमीशन गिनना है ऑन नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट। तो एग्जामिनर आपको बोलेगा आपको कमीशन गिनना है। सपोज कि आपको कमीशन गिनना है 10% कमीशन गिनना है नेट प्रॉफिट पे, और आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे दिया होगा नेट प्रॉफिट। तो कमीशन कैसे गिनेंगे, तो कमीशन कैसे गिनेंगे, तो कमीशन गिनने के लिए हम करेंगे प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 लेकिन कभी कभार एग्जामिनर हमारे साथ स्कैम कर जाता है। एग्जामिनर हमें मामू बना देता है। सर कैसे? वो हमें बोलेगा कि आपको कमीशन गिनना है 10% नेट प्रॉफिट पे गिनना है। 10% कमीशन गिनना है नेट प्रॉफिट पे। वो आपको नेट प्रॉफिट भी बोल सकता है और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी बोल सकता है। ये हमने ऑलरेडी सीखा है कि हम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को चाहे तो नेट प्रॉफिट भी बोल सकता है। तो मतलब वो आपको माऊ बनाने के लिए दे देगा नेट प्रॉफिट की जगह पे ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब आपको कमीशन गिनने के लिए बोलेगा नेट प्रॉफिट पे, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे देगा ग्रॉस प्रॉफिट। आपको दे देगा ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा। तो सर उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे क्या करेंगे? तो उस टाइम पे आपको अगर कमीशन गिनना है तो हमारे फॉर्मूला में माइनर सा चेंज आएगा। हमारे फॉर्मूला माइनस चेंज आएगा। चेंज क्या होगा? तो कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। बस हमारे जो फॉर्मूला है उसके अंदर माइनर सा चेंज आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब आपको कमीशन गिनने के लिए बोलेगा नेट प्रॉफिट पे, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे दिया गया होगा ग्रॉस प्रॉफिट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है या नेट प्रॉफिट? अगर उसने नेट प्रॉफिट दिया होगा तो बताएगा कि ये जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। लेकिन उसने ये दोनों में से कुछ भी नहीं बताया। मतलब क्वेश्चन में उसने सिर्फ लिख दिया कि प्रॉफिट ये है, उसने ये नहीं बताया कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है। तो वो हमेशा कौन सा प्रॉफिट होगा? तो वो हमेशा आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो जब क्वेश्चन में आपको कमीशन गिनने के लिए बोले नेट प्रॉफिट पे, लेकिन आपको दे दिया हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सेकंड वाला। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पे कमीशन गिनना बोला हो और हमें नेट प्रॉफिट दे दिया हो, तो हमें फॉर्मूला लगाना है ये फर्स्ट वाला। ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकंड वाला। तो हमें थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज मैंने आपको बताई है कि सर पार्टनर्स को जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना बांटा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना किया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स को मिलता है इक्वल प्रोपोर्शन में। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देके रखी है, तो हम मान लेंगे कि हमारे बिजनेस में बताया गया है, हमारे बिजनेस में बताया गया है कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयर करना है। हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयर करना है। मतलब अगर नहीं बताया गया
हमारे क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया गया तो हम ऐसा मान लेंगे कि हमारे पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के बारे में हमने कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी है, तो उस टाइम पे हम प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में बांटेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं ये हम एक प्रॉपर क्वेश्चन से समझेंगे। जो क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का पेज नंबर 30, थर्ड क्वेश्चन का सम नंबर 2। चलिए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अमृता एंड दिव्या पार्टनर है एक फर्म में। द कैपिटल रेशियो इज 3:2। यहाँ पे इन्होंने बताया है कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया हुआ है। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अमृता को हमें पे करना है कमीशन 8% नेट प्रॉफिट के ऊपर। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन में लिख देता हूं, कमीशन देना है किसको? अमृता को 8% ऑन नेट प्रॉफिट after deduction of such commission. What amount will be received by Amruta if the profit of year is 96,876? आपको बताया गया है कि प्रॉफिट उस साल का था 96,876। यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया कि ये जो प्रॉफिट है ये ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है नहीं बताया गया तो हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मानेंगे। अब उसने क्या बोला है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता। अमृता को कितना पैसा मिलेगा? अमृता को कितना पैसा मिलेगा? तो क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि अमृता को हमें देना है कमीशन। अमृता को हमें देना है कमीशन। यहाँ पे लिखा है कि भाई अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, तो अमृता को हमें देना है कमीशन। और अमृता पार्टनर है तो बाय डिफॉल्ट वो पार्टनर है तो उसको मिलेगा क्या? प्रॉफिट। तो अमृता को कमीशन भी मिलेगा और साथ साथ में प्रॉफिट भी मिलेगा। तो हमें इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है। हम कमीशन गिनेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट गिनेंगे और दोनों को ऐड करके दे देंगे अमृता को, तो हमें पता चल जाएगा कि अमृता को कितना अमाउंट मिलेगा। चलिए तो दोस्तों कैलकुलेशन शुरू करता है। सबसे पहले हम गिनने की कोशिश करते हैं कमीशन। कमीशन अमृता का, कमीशन ऑफ अमृता। अमृता का कमीशन गिनने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हमने देखा था अगर आपको कमीशन गिनने के लिए बोला हो नेट प्रॉफिट पे, लेकिन क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हो, तो हम कमीशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। प्रॉफिट हमारा था 96,876 इनटू रेट ऑफ कमीशन था 8%, तो 8 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो हम 100 प्लस 8, तो दैट विल कम टू 108। तो अमृता का जो कमीशन है वो आ जाएगा 96,876 इनटू 8 डिवाइड बाय 108, तो आंसर आएगा हमारा 7,176। तो अमृता को कमीशन का मिलेगा 7,176। अब दोस्तों एक बात बताइए, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वो बिजनेस के सब एक्सपेंस माइनस करने के बाद मिलेगा या एक्सपेंस माइनस करने के पहले मिलेगा?
तो बट अब आप सब जानते हैं कि बिजनेस में से सबसे पहले हर एक एक्सपेंस पे होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स को मिलेगा, वो पार्टनर्स को मिलेगा। तो पहले हमें जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता है, जैसे मैंने आगे बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद भी हम क्या करते हैं, एक्सपेंस माइनस करते हैं, और हमारे पास एक्सपेंस कौन सा है, और एक कमीशन है। तो हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट में से कमीशन जो है वो माइनस करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनरों में बांटा जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, वो प्रॉफिट बाद में डिवाइड होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोल देता हूं मैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा, तो हमें जो प्रॉफिट देके रखा है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कमीशन। मतलब हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कमीशन माइनस कर देंगे, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही पार्टनर में बांटा जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट पहले का था 96,876, उसमें से कमीशन माइनस कर देंगे 7,176। तो जो प्रॉफिट पार्टनरों को घर ले जाने के लिए बचेगा वो आएगा 96,876 माइनस 7,176, 89,700 रुपीज। 89,700 रुपीज पार्टनर अपने घर पे लेके जा सकता है। कौन सा पार्टनर कितना लेके जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। 89,700 प्रॉफिट वो पार्टनर में बांटा जाएगा और वो अपने घर पे लेके जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दोनों पार्टनर का कितना है। हमारे क्वेश्चन में अमृता और दिव्या का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है कैपिटल का रेशियो। तो प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में नहीं बांटा जाता, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांटा जाता है। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया गया, इसलिए हम प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वल प्रपोर्शन में। अगर आपको नहीं पता तो हमारे आगे वाले वीडियोस को देख के आइए, अगर आप हर एक वीडियो को देख के आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो जो प्रॉफिट हर पार्टनर को मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इज 89,700 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इक्वल मिलने वाला है। तो 89,700 डिवाइड बाई 2, तो दैट विल कम टू 44,850 रुपीज। तो हर एक पार्टनर को 44,850 प्रॉफिट का मिलेगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अमृता को कितना अमाउंट मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट का नहीं, अमृता को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि अमृता को अमाउंट जो मिलने वाला है वो दो चीज मिलने वाली है, एक तो कमीशन भी अमृता का था और अमृता पार्टनर है, तो अमृता को साथ में क्या मिलेगा, साथ में उसको मिलेगा प्रॉफिट। तो चलिए हम गिन लेते हैं उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट प्लस कमीशन। तो सर ये आ जाएगा 44,850 प्लस 7,176, दैट विल कम टू 44,850 प्लस 7,176, 52,026 रुपीज, 52,026 रुपीज। तो हमें पता चल गया कि अमृता को कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये पता चला होगा। आज के वीडियो में हमने सीखा क्या कि कमीशन कैसे गिना जाता है, और एक चीज मैंने बताया कि अगर पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस कितना शेयर किया जाएगा ये अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। आज हमने क्या सीखा एक बार उसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं। हमने पहले सीखा कि कमीशन कैसे गिना जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको बताया गया हो आपको कमीशन गिनना है नेट प्रॉफिट के ऊपर, और अगर नेट प्रॉफिट ही दे दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा कमीशन का फॉर्मूला आ जाएगा कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। लेकिन हमें क्वेश्चन में कमीशन गिनने के लिए बोला हो नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन हमें दे दिया हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो सर हम फॉर्मूला क्या रखेंगे,
तो फॉर्मूला रखेंगे हम, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, और ऐसे हम निकालेंगे कमीशन। उसके बाद हमने सीखा क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 2, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आप ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।